सूबे के दो किनारे, एक सियासत तो दूसरी सरकार। आज जनपदी एक विशेष मुहाने से होकर बह रही है। नीता जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि आपको भी जनता उतना ही कसूरवार क्यों न माने? देखिए, जनता को हमें इसलिए कसूरवार नहीं मानना क्योंकि वहां पर लगभग 24 साल से कांग्रेस पार्टी को जनता ने मौका ही नहीं दिया। यदि जनता मौका देती, लेकिन इनके सहयोग से आप लोग सत्ता में रहे, दिल्ली में रहे, सत्ता में। दिल्ली से जितना भी कुछ हो सकता था, जो भी डिमांड्स हुई प्रदेश से, पैकेजेस भेजे, काम करवाते, बुंदेलखंड पैकेज अपने लिए जैसे आप लोग सहयोग देने के लिए मजबूर करते रहे इनको, वैसे ही काम इनको करने के लिए मजबूर करते। अगर आपको लगता रहा कि काम नहीं कर रहे तो देखिए, ये तो एक जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी एक ये मजबूरी होती है कि जहां तक जो एलोकेशन है वो तो सेंटर के हाथ में है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक पॉइंट के बियॉन्ड सेंटर किसी भी प्रकार से हावी नहीं हो सकता। ये तो स्टेट गवर्नमेंट को ही देखना है कि जनता की भलाई के लिए उनको किस तरह से काम करना है। आप बुंदेलखंड पैकेज ही ले लीजिए, आज जो हाल किसानों का वहां पर हो रहा है, तो क्या राहुल जी ने स्पेशली जाकर के वहां के हालात को जब अध्ययन किया उसके बाद उन्होंने पैकेज नहीं दिया? विजय जी कुछ कह रहे हैं, बदले इन्हें पैसा देती हैं, वो सही कह रहे थे कि आप सही कह रही हैं? देखिए विजय जी, ये जो तथ्य हैं ये मैं नहीं बता रही, ये तथ्य तो जनता बता रही, जनता के सामने है। मैं अभी एक बात कह रही थी बुंदेलखंड पैकेज का, 3,500 करोड़ रुपया कहाँ गया? आज अगर वो पैसा ठीक से इस्तेमाल किया जाता बुंदेलखंड में, तो आज वहाँ ठीक से सिंचाई होती, खेती होती, किसान इस तरह का। समाजवादी पार्टी से समर्थन के बदले जो अंडर हैंड डीलिंग है, जिस बात को बेनी प्रसाद वर्मा जी कर चुके हैं, उसका उत्तर भी जनता चाहती है ना। सामने लोकसभा के चुनाव है, तो जो आपकी नूरा कुश्ती है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में जो भी सीटें पाएंगे उसको चाहे 2004 रहा हो चाहे 2009 रहा हो, आपके समर्थन में जाकर खड़े हुए, तो स्वाभाविक है जब आपके समर्थन में जाकर खड़े हुए और बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कहा कि समर्थन के बदले हम पैसा देते हैं, तो ये बात तो उठेगी। अरे आप इनके समर्थन की बात क्या कर रहे हैं? आज तो स्वयं सुषमा जी ने कुछ लोगों पे आपत्ति दिखाई जिनको टिकट दिया गया है, तो आपके यहाँ भी तो ऐसे लोग आकर के समर्थन दे रहे हैं पार्टी को, जिनका की नाम स्वयं आपकी पार्टी के लोग नहीं सुनना चाहते। तो ये तो एक एलाई है। पहले आप अपनी पार्टी को तो साफ करिए। समर्थन की राजनीति की बात नहीं कर रहे, आपत्ति हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए अभी कुछ ही दिन पहले महिला कांग्रेस ने, जहां तक अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, तो हल्ला बोल पूरे स्टेट में किया था। तो इस प्रकार से जहां जहां जरूरत पड़ती है, अवश्य कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं, लीडरान अपनी बात को सामने रखने में बिल्कुल पीछे नहीं है। चलिए आप बातों को रखते हैं, लेकिन बातों को रखते हैं किस लिए? अपने लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, या जनता की, उत्तर प्रदेश की जनता के हक के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके कामकाज के लिए? ये भी सवाल बड़ा है। मगर हम ये भी आप देखें, आगे बढ़े जरा, शिक्षा की बात करें। खुद ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए मुख्यमंत्री साहब आए हुए हैं, लैपटॉप बांटने की उन्होंने बात कही, मगर बुनियादी शिक्षा किस हाल में है? क्या कहा है मुख्यमंत्री ने?